ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। करीब 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया। कई सालों से हिंदू आतंकवाद की जो कहानी बुनी गई थी, विशेष एनआईए अदालत में वो खारिज हो गई है। विश्वसनीय सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। जज ए.के. लाहोटी ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया तो एक एक करके आरोप खारिज होते चले गए। जज ने कहा कि धमाके में इस्तेमाल बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसके सबूत नहीं है। बाइक वहां किसने खड़ी की, इसके भी सबूत नहीं। यहां तक कि बाइक में ही प्लांट बम से धमाका हुआ, ये भी साफ नहीं है। जज के मुताबिक बाइक के बाहर धमाका हुआ हो सकता है। कोर्ट ने कर्नल पुरोहित पर कश्मीर से आरडीएक्स लाने और बम बनाने के आरोपों को भी नहीं माना। कोर्ट ने यह भी नहीं माना कि अभिनव भारत ने मालेगांव ब्लास्ट केस में फंडिंग की थी। चार्जशीट में कहा गया था कि धमाके की साजिश में नासिक, भोपाल समेत कई जगहें बैठक हुई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसके कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। बरी हुए आरोपियों में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट में भावुक हो गई और जज लाहोटी के सामने उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने वर्षों तक अपमान सहा, कई बार संघर्ष किया। मुझे तब कलंकित किया गया जब मैं दोषी नहीं थी। आज भगवा की जीत हुई, हिंदुत्व की जीत हुई है। भगवा आतंकवाद का झूठा आरोप अब झूठा साबित हो गया। मेरे जीवन के 17 साल बर्बाद हो गए। ईश्वर उन्हें दंड देगा जिन्होंने भगवा को बदनाम करने की कोशिश की है। दरअसल 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में भीकू चौक पर एक दोपहिया वाहन में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। मृतकों में लगभग सभी मुस्लिम थे। पहला एफआईआर स्थानीय पुलिस ने दर्ज किया था, लेकिन बाद में ये केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को सौंप दिया गया। एटीएस ने दावा किया था कि अभिनव भारत नामक संगठन 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, उपाध्याय समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।